हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 फरवरी और हम 18 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है इसका? ये जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। भारत दूसरी बार एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम की मेजबानी कर रहा है। भारत दूसरी बार एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की मेजबानी कर रहा है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 15 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी और इस फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी AFS द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जाता है। इससे पहले भारत ने 2007 में केरल के कोच्चि में 8वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की मेजबानी की थी। एशियाई मत्स्य पालन और जलीय फोरम की बैठक हर 3 साल में आयोजित होती है। कितने साल में होती है? हर 3 साल में होती है। और 13वीं एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम की बैठक 2019 में ताइवान में आयोजित की गई थी। ये लगभग 24 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एक्वाकल्चर फोरम में की बैठक में भाग ले रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि और दुनिया में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इस साल का जो विषय है इसका वो क्या है? वो है 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का विषय एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा बनाना। एशिया फिशरी सोसाइटी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1984 में एशिया के मत्स्य पेशेवरों द्वारा की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? ये जलीय कृषि क्षेत्र सहित मत्स्य पालन में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना, पर्यावरणीय रूप से सतत विकास और जलीय संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा में और आय सर्जन को बढ़ाना। और सदस्य देशों ने सोसाइटी की शाखाओं की स्थापना को बढ़ावा देना और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसकी ताइवान, भारत और जापान, ये तीनों देशों के अंदर शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने? ये बने विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेल ली थी। इस बीच कोहली ने इस टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। वे इंग्लैंड के विरुद्ध खेल के सभी प्रारूपों को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल छठे बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व के छठे और भारत के पहले। उनसे ऑस्ट्रेलिया के डॉन बेडमैन जिनके 5028 रन है, और एलन बॉर्डर जिनके 4850, और स्टीव स्मिथ जिनके 4815, और रिकी पॉन्टिंग 4141, और वेस्ट इंडीज के व्यू रिचर्ड्स जिनके 4488 रन बना चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों में इंग्लैंड के खिलाफ कोहली के बाद सचिन तेंदुलकर ने 48.65 की औसत के साथ 3990 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो कहाँ का मिला? ये मिला फ्रांस का। कहाँ का मिला है? फ्रांस का। टॉम क्रूज को एरो क्लब डी फ्रांस के ग्रांड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उन संगठन की अध्यक्ष कैथरीन
मोनोरी द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें विमानन के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलटों को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? विमानन के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलटों को प्रदर्शित करने के लिए। डेडलाइन रिपोर्ट के अनुसार यह पदक संस्था का सर्वोच्च सम्मान है और जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी। कब हुई थी? 1898 में। वे अगली बार मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में नजर आएगी। किसमें नजर आएगी? वो आएगी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा 2027 के अंदर? तो कौन करेगा? मेघालय। कौन करेगा? मेघालय। देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में 38वें नेशनल गेम का हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में समापन हो गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की और इसी बीच क्लोजिंग सेरेमनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को 39वें नेशनल गेम की मेजबानी के लिए खेल ध्वज सौंपा है और फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होगा। कब होगा? फरवरी-मार्च 2027 में। और जो 38वें जो नेशनल खेल थे वो 28 जनवरी को 38वें नेशनल गेम शुरू हुए थे, जिसका समापन 14 फरवरी को हुआ है। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 38 टीमों के करीब 10,000 खिलाड़ियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो कितने की है? ये क्या? 6 भाषाओं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की है, जिनमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत है। पहले अनुवाद सेवाएं 10 भाषाओं के अंदर उपलब्ध थी। पहले कितने में थी? 10 भाषाओं में। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल थी। अब कितनी को दिए? नए जो 6 भाषाएं हैं उनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? हाल ही में किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये किया है माधवन कुट्टी को। किसको किया गया? माधवन कुट्टी को। केनरा बैंक ने माधवन कुट्टी को जनवरी 2025 में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे बैंक के शीर्ष प्रबंधन की रणनीति की आर्थिक सलाह देंगे। इससे पहले डॉक्टर माधवनी कुट्टी ने बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला समूह और टाइम्स समूह में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर काम कर चुके हैं। केनरा बैंक भारत का एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है और इसकी स्थापना 1906 में श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पै ने की थी। किसने की थी? 1906 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पै ने की थी। ये भारत का सबसे पुराने भारतीय बैंकों में से एक है और ये राष्ट्रव्यापी MSME क्लस्टर कार्यक्रम आयोजित किया था। केनरा बैंक ने राष्ट्रव्यापी MSME क्लस्टर कार्यक्रम आयोजित किया था। सबसे पहले इस बैंक को 1 जुलाई 1906 को केनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? केनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसके बाद साल 1910 के अंदर बैंक का नाम केनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड से केनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया। फिर बैंक का देश के 14 प्रमुख बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस राष्ट्रीयकरण में इस बैंक का नाम जो अभी वर्तमान नाम है वो कर दिया गया। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर है। बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता ये जीता है कैरिन जैकवेट ने। किसने जीता है? कैरिन जैकवेट ने। फ्रांस के किरियन जैकवेट ने फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुगम्बक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में खेला गया था। भारत 2025 में 4 ATP चैलेंजर प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पहला चेन्नई के अंदर होगा जो हुआ था वो 3 से 9 फरवरी, और दूसरा बेंगलुरु के अंदर 10 से 16 फरवरी को, और फिर होगा पुणे के अंदर 17 से 23 फरवरी, और उसके बाद होगा दिल्ली के अंदर 24 फरवरी से 2 मार्च तक। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP ने दुनिया भर के पुरुष पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए ATP टूर और चैलेंजर टूर का आयोजन करता है। ATP टूर और चैलेंजर टूर के तहत ATP द्वारा विश्व भर में प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 12 फरवरी को। यह हर साल कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। डार्विन दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 2025 में भी 12 फरवरी को मनाया गया, और यह दिन वैज्ञानिक शोध, जिज्ञासा और तार्किक विचारधारा को बढ़ावा देता है। यह दिन शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों और सरकारों की विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध अंग्रेज प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। डार्विन के सिद्धांत ने आधुनिक विकासवादी अध्ययनों की नींव रखी थी। आधुनिक विकासवादी अध्ययनों की नींव रखी थी। डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रापशायर के श्रूमबरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेटेड हाथी एली का अनावरण किया गया है। तो कहाँ किया गया? ये किया गया बेंगलुरु के अंदर। कहाँ किया गया? बेंगलुरु के अंदर। एशिया के पहले यथातथ आदमकद एनिमेटेड हाथी एली का सेंट जोसेफ स्कूल में अनावरण किया गया, जिसने विद्यार्थियों को आकर्षित किया तथा पशु कल्याण पर संदेश दिया गया। एशिया का पहला एनिमेट्रॉनिक हाथी एली बेंगलुरु में प्रदर्शित किया गया, और मई 2023 से एली भारत के विभिन्न स्कूलों में 1,65,000 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुकी है। और पेटा इंडिया का करुणामय नागरिक कार्यक्रम पहले ही भारत के 20,000 स्कूलों के 93 मिलियन बच्चों तक पहुंच चुका है। 2 लाख स्कूलों के 93 मिलियन बच्चों तक पहुंच चुका है। एली एक आदमकद यथार्थवादी एनिमेट्रॉनिक हाथी है। इसका निर्माण पेटा इंडिया द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? पेटा इंडिया के द्वारा। इसका प्राथमिक लक्ष्य हाथियों के कल्याण के बारे में जनता को शिक्षित करना, और एली का उपयोग स्कूलों और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में किया जाएगा। यह पहल पशु अधिकारों के प्रति बढ़ती चिंता को उजागर करती है, और यह मनोरंजन या प्रदर्शन के लिए जीवित हाथियों के उपयोग का एक विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने IPL क्रिकेट के 18वें सत्र की घोषणा की है। ये कहाँ होगा? तो कहाँ होगा ये होगा कोलकाता के अंदर। कहाँ होगा? कोलकाता में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने IPL क्रिकेट के 18वें सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। IPL सत्र की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले के साथ, और समापन भी इसी मैदान पर 25 मई को होगा। शुरू होगा 22 मार्च को और समापन होगा 25 मार्च को।
वहीं 65 दिन की प्रतियोगिता में 13 आयोजन स्थलों पर 74 मुकाबले खेले जाएंगे। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के कोलकाता शहर में और ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। ये कोलकाता का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम का स्वामित्व बंगाल क्रिकेट संघ के पास है। 22 नवंबर 2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी इसी स्टेडियम में की थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।